Today we are going to discuss about the topic heredity. Heredity क्या है? Heredity is the transmission of characters from parents to their offspring. कि पेरेंटल कैरेक्टर किस प्रकार से उसकी संतानों में पहुंचता है उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। और इसके बारे में बायोलॉजी की एक स्पेशल ब्रांच में स्टडी किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the inheritance of characters from one generation to नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पेरेंट्स का कैरेक्टर किस प्रकार पहुंचता है इसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग बायोलॉजी के एक स्पेशल ब्रांच में स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। जब हम लोग जेनेटिक्स की चर्चा करते हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि वह कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में सोचा और इस पर उन्होंने स्टडी किया। तो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ग्रेगर जॉन मेंडल। ही वॉज ग्रेगर जॉन मेंडल हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और ग्रेजुएशन करने के लिए ये गांव से शहर गए। वहाँ ऑस्ट्रिया के ब्रुन नामक शहर में एक मोनेस्ट्री था। वहाँ पर एक चर्च के जो पादरी थे उसके संपर्क में आया और वहाँ पर पूजा पाठ का जो काम होता था उसमें वो संलग्न हो गए और साथ में अपना पढ़ाई भी करते थे। ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ही तेज़ थे पढ़ने में, पढ़ाई में उनकी काफ़ी रुचि थी और पढ़ाई के साथ साथ ये वहाँ पर पूजा पाठ करते थे मॉन्स्ट्री में। और उसके बाद जो बचा हुआ समय था उस बचे हुए समय में ये उस चर्च की जो ज़मीन थी उसमें पी प्लांट को ग्रो कराते थे। पी प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है पायसम सटाइवम। इस प्लांट को वो ग्रो कराते थे और उसके जो डिफरेंट कैरेक्टर्स थे उनको इन्होंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो इसमें इसका आंसर है कि मेंडल ऑब्जर्व्ड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स। और ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जैसे हाइट ऑफ द प्लांट, some plants were very tall, some plants were very small in size, that was called as dwarf plant. Shape of the seed, some seeds were round, some seeds were wrinkled. Color of the seeds, some seeds were having yellow in color and some seeds were having green in color. Shape of the pod, some pods were inflated, some were constricted. Color of the pod, some pods were having yellow color, some pods were having green in color. Color of the flowers, some plants were having violet colored flower and some plants were having white color of the flower. Position of the flower, it means flowers, some plants bears flower at the tip of the plant, they were termed as terminal flower, whereas some plants bear the flowers in the axil of the leaves, पत्तियों के तना के और लीव के कॉर्नर पे पाया जाता था। तो इस तरह से मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किया। अब इसमें आता है कि व्हाट आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स which are in pairs and it is opposite to one another,
ऐसे लक्षण जो जोड़े में होते हैं और एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं, उनको हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में भी दो तरह के कैरेक्टर होते हैं। सम आर कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड सम कैरेक्टर्स वी आर कॉल्ड एज रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर वो हुआ जो दूसरे कैरेक्टर के को सप्रेस कर देता है। जैसे अगर किसी प्लांट में टॉलनेस का जीन है, दूसरे प्लांट में ड्वार्फनेस वाला जीन है, तो ये टॉलनेस वाला जीन ड्वार्फनेस जीन के इफेक्ट को वो सप्रेस कर देता है। जो दूसरे के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और वो कैरेक्टर जो दूसरे कैरेक्टर के द्वारा दब जाते हैं उसको हम लोग कहेंगे रिसेसिव। इसके रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं, जैसे हम लोग कहेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ द जीन्स। पेयर, दोनों कैपिटल टी दोनों स्मॉल टी, दो कैपिटल आर या दो स्मॉल आर एक साथ होगा, इस तरह के जीन वाले जो भी प्लांट्स होंगे दे वेर नेम्ड एज होमोजाइगस। सम प्लांट्स वेर नेम्ड एज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मीन्स व्हेन टू डिफरेंट जीन्स आर प्रेजेंट विद वन अनदर। दो जीन हैं लेकिन दोनों, एक डोमिनेंट वाला है और दूसरा रिसेसिव वाला है। तो इस तरह से ये कुछ टर्म्स हैं जो उसमें हम लोग यूज करेंगे। मेंडल ने जो मटर के पौधे को उगाया और उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस थे, उन सभी ऑब्जर्वेशंस को का उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल डाटा तैयार किया, और वो रिजल्ट जो था, दिस रिजल्ट वाज पब्लिश्ड इन फ्रंट ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साइंटिस्ट के लोगों के सामने अपनी बात उन्होंने रखा, लेकिन लोगों ने इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उस समय डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का जो थियरी था उसमें ज़्यादा लोग विश्वास करते थे, सबके दिमाग में वही बात बैठी हुई थी। उसके बाद 1884 में मेंडल की डेथ हो गई, और मेंडल के डेथ तक मेंडल की बातों का या कोई भी किसी के पास बड़े इसको किसी ने इसका वैल्यू नहीं दिया। उसके बाद तीन अलग अलग देश के तीन डिफरेंट साइंटिस्ट थे। एक का नाम था ह्यूगो डी व्राइस, जो कि हॉलैंड का रहने वाला था। कॉरेंस, ये जर्मनी का था। और सरमैक, जो कि ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। ये तीन अलग अलग देश के साइंटिस्ट अलग अलग अपना प्रयोग किया, और इनका जो रिजल्ट था यह जब दुनिया के साइंटिस्ट के सामने गया तब लोगों का ध्यान मेंडल की जो बात पहले बताई हुई थी उस पर गई। जब इनके बातों को लोगों ने पढ़ा और देखा, ऑब्ज़र्व किया, तब लोगों ने कहा कि ये जो अभी बता रहे हैं ये तो अभी से बहुत पहले जो है मेंडल ने 1866 में ही उन्होंने ये बात बताया था। उस समय से फिर मेंडल को रिकॉग्निशन मिली, और मेंडल के द्वारा दिए गए जो भी लॉज थे लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया, और उस समय से फिर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई। मेंडल ने जो भी अपना प्रयोग किया उसके प्रयोग को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। जैसे उनका पहला एक्सपेरिमेंट था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन है कि व्हेन वी कंसीडर सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जब हम एक जोड़े कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब विकल्पी लक्षण को एक साथ कंसीडर करते हैं, तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट का नाम मोनो हाइब्रिड क्रॉस रखा गया। अब इसमें जैसे मेंडल ने प्योर लाइन यानी प्योर वेराइटीज़ ऑफ द पी प्लांट डेवलप किया, और प्योर वेराइटी में क्या था, जैसे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के सीड को कलेक्ट किया और उसको अलग अलग क्यारियों में ग्रो कराया, और इस तरह से कई जनरेशन तक उसको ग्रो करा करके उन्होंने जो प्योर लाइन यानी प्योर टॉल प्लांट प्राप्त किया,
प्योर टॉल का मतलब हो गया होमोजाइगस, यानी दोनों जीन इसके एक जैसे थे। दूसरी साइड उन्होंने अलग क्यारियों में प्योर डॉर्फ प्लांट को ग्रो कराया, जिसमें केवल बौने पौधे थे, और इसको इन्होंने स्मॉल टी के द्वारा इसके जीन्स को रिप्रेजेंट किया। इन पौधों में जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ, वी नो वेरी वेल। तो इसमें दोनों कैपिटल टी अलग अलग हो गया, यानी इसके जो गैमेट बन गए यहाँ दोनों स्मॉल टी अलग हो गया। इसको जब आपस में हम लोग क्रॉस कराते हैं तो देखिए इसको इसके साथ कराएंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल टी। यदि इसको इसके साथ कराया जाए देन कैपिटल स्मॉल, दिस in this case again capital small, and in this case also capital small. It means इसका नाम इन्होंने दिया जब क्रॉस कराया गया था F1 जनरेशन। इस प्रकार से प्योर टॉल प्लांट को प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराने के बाद जो पहली पीढ़ी के प्लांट्स उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑल द प्लांट्स वेयर टॉल, यानी 100% प्लांट टॉल थे। लेकिन अगर इसको जीनोटिपिकली देखा जाए तो इसमें नन ऑफ द प्लांट वाज प्योर टॉल, ऐसा जीन वाला कोई भी नहीं था। सब में कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी प्रेजेंट था। ऐसे प्लांट्स को जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ द जीन होते हैं, दे वेयर टर्म्ड एज ऑल दीज प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस। इट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स। अब F1 जनरेशन के जो 2 प्लांट्स थे उसको मेंडल ने फिर क्रॉस कराया। Although these 2 plants were tall, but gene responsible for dwarfness character were also present in these plants. अब इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग। अब देखिए चार कंडीशन इसमें होगा, एक में दोनों कैपिटल टी, दूसरे में कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, तीसरे में कैपिटल के साथ फिर स्मॉल टी, और चौथे केस में दोनों स्मॉल टी। इसका नाम उन्होंने कहा इट इज़ द सेकेंड जनरेशन, इट वाज नेम्ड एज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जो भी पौधे उन्होंने देखा उसका 2 तरह से इसको ऑब्जर्व किया, यानी इसका फिनोटिपिक रेशियो जो मेंडल ने ऑब्जर्व किया इट वाज 3:1। फिनोटिपिक मीन्स एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर्स। दीज प्लांट्स वेयर टॉल, ये 3 बाहर से देखने पर तीनों टॉल थे और एक ड्वार्फ था। लेकिन इसी का जब इन्होंने जीनोटिपिक कैरेक्टर स्टडी किया, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन प्लांट वाज 1:2:1, 1:2:1। इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लांट इट इज़ प्योर टॉल, 2 प्लांट्स आर इम्प्योर टॉल क्योंकि इसमें कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी है, एंड 1 प्लांट वाज प्योर ड्वार्फ। तो इस तरह से मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया जिसमें उन्होंने सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, वो क्या था, इसका जो रिजल्ट था इट्स फिनोटिपिक रेशियो वाज 3:1 whereas the genotypic ratio was 1:2:1. On the basis of this kind of experiments, Mendel proposed some laws, and these laws were named as Mendel's laws of inheritance. और इसके 2 मुख्य लॉ हैं, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जीन्स गेट सेग्रीगेटेड फ्रॉम वन अनदर, सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ इसमें 2 कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी है, लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है कैपिटल टी अलग हो गया और स्मॉल टी अलग हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज्ड और गेव द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें आप देखेंगे कि कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर किसी भी रिसेसिव कैरेक्टर के साथ हो लेता है, तो जिसको हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस में डिस्कस करेंगे।
तो ये हेरिडिटी टॉपिक का पहला पार्ट था, जिसमें मेंडल्स एंड हिज कंट्रीब्यूशन, रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स वर्क, इट वाज performed by 3 different scientists of the different countries, and later on we must know about the monohybrid experiment which were performed by Mendel. तो आई थिंक ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा, ज़रूर आप इसको देखें, और अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके बाद हम आपको इसी का सेकेंड पार्ट डायहाइब्रिड क्रॉस का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।